बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन चैनल से आज हमारे स्टूडियो में बहुजन युवा सिंगर विशाल गाजीपुरी और बहुजन युवा सिंगर गायिका सपना बोस जी मौजूद हैं। और उनके साथ आप लोग सभी जान गए हैं कि उनका अभी जो जिस तरह की उनको धमकियां, उनके साथ जो हादसा हुआ है, तो पूरे देश के बहुजन समाज के लोग तो कम से कम जान ही चुके हैं। तो जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस सिंगिंग के माध्यम को क्यों चुना, और सिंगिंग में भी साथ साथ सिर्फ बाबा साहब और बहुजन आइडियोलॉजी पर ही को ही क्यों चुना। क्योंकि गाना तो जो सिंगर रहते हैं तो प्रोफेशनल सिंगर भी प्रोफेशनल गाना भी गाते हैं, वह इनकम भी होता है। और यहाँ पर जो हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं भी जो अपना चैनल चला रहा हूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं टारगेट करते हैं उस तरफ से, उस तरीके से। तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, और आपका भी मैडम। विशाल जी, आप एक तो थोड़ा अपना एक प्रॉपर परिचय है विस्तार के साथ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस फील्ड में क्यों आए, और फिर इस बहुजन समाज पर ही आपने बाबा साहब इस पर ही गाना क्यों चालू किया, और इससे जो आपकी जो रोजी रोटी है उसमें किस तरह की समस्याएं आती हैं, या जो दूसरे समाज के लोग हैं वो किस तरह से आपको देखते हैं, कि किस तरह से आपके साथ में पेश आते हैं। तो इसमें आप पूरा आपका घर कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, और कैसे कैसे आपने शुरुआत किया, तो आप थोड़ा सा हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हमारे चैनल पर देखते हैं, जो दर्शक हैं, उनको बताएं। बहुत बहुत साधुवाद सर। अम्बेडकर नेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने लोग देख पा रहे हैं, सभी लोगों को क्रांतिकारी नमोदय, जय भीम। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अम्बेडकर नेशन के यूट्यूब चैनल के परम श्रद्धेय गौतम रत्ना सर को, कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया सर। इसके लिए धन्यवाद आपको, मेरी आवाज़ को समाज तक पहुँचाने के लिए सर को बहुत बहुत साधुवाद। जी साथियों, सर ने तो बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसको मैं बारी बारी से कोशिश करूँगा कि दूँ आप लोगों को। देखिए, शुरुआती तो मेरा बचपन से संगीत में था कि मैं संगीत से बहुत बड़ा बनूंगा, बहुत रुपया पैसा कमाऊंगा, माता पिता की गरीबी दूर करूंगा, माता पिता को ये अच्छे घर बनाऊंगा, अच्छे गाड़ी लूँगा, और मैं गरीब नहीं रहूँगा। मैं बाबा साहब मैं बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, हीरो बनूंगा। इसके लिए मैं तैयारी भी करता रहा और पढ़ाई भी करता रहा साथ साथ में। उसके बाद मुझे जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब डिप्लोमा करने के लिए गए, तो वहाँ पर मुझे पता चला रविदास विद्यालय, श्री गुरु रविदास विद्यालय के प्रबंधक परम श्रद्धेय रामजी राव सर के माध्यम से, कि विशाल जी आप जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ये बाबा साहब का देन है। आप जो अच्छे कपड़ा पहन पा रहे हैं, बाबा साहब का देन है। इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं, रेंजर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बाबा साहब का देन है। उन्होंने कहा बाबा साहब का देन है, जो अम्बेडकर साहब उन्हीं का देन है। अच्छा है, कैसे? उन्होंने मुझे अपने साथ रह कर के बहुत सारा बातें बताएं। तो मुझे 1 महीना तक मुझे समझाए बाबा साहब मिशन के बारे में। तो मुझे लगा कि मेरे पास एक ही सुविधा है, मेरे पास एक ही रास्ता है जिसको मैं अगर अपनाऊंगा तो मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा को समाज तक पहुंचा पाऊंगा और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा सकता हूं। तो हमने भी कसम खाया। अब जब बाबा साहब के मिशन को समझे तो हमको लगा कि अब मुझे बड़ा बनने का जो सपना था, रुपया पैसा कमाने का जो सपना था, बड़ी गाड़ियों में चलने का जो सपना था, बहुत बड़ा घर बनाने का जो सपना था, वो सारा मिट गया हमारा। और मुझे भी एक हमने संकल्प लिया कि चाहे भले एक रोटी मुझे कम खा के सोना पड़े, चाहे भले मुझे झोपड़ी में ही रह करके अपने काम सोना पड़े, लेकिन मैं अपने महापुरुषों के आंदोलन को समाज तक पहुँचाऊँगा, उनको पीछे नहीं होने दूंगा। बाबा साहब ने जो कारवां यहाँ तक लाए हैं उसको आगे तक बढ़ाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं करूँगा। मैं लगातार लग गया, बहुत सारे गाने रिलीज किए, बहुत समाज का सपोर्ट मिलता रहा, अभी भी मिल रहा है। तो अभी स्थिति यह है कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ये गीत चर्चित है, बल्कि देशों विदेशों में ये गाना पसंद आ रहा है, जिस गाने का बोले आया देश विक्रेता। और जो हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ इस गीत को गाए हुए हैं, आप लोग काफ़ी पसंद में आ रहा है।
साथियों, इस गीत को लेकर के बहुत काफ़ी अंधभक्त लोग, जिसको कहा जाए तो चाहे गुंडा तबके के लोग कहा जाए, वो लोग मुझे हम दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो उसका कोई गम नहीं है सर। कौन यहाँ पे रहने के लिए आया है? सबको एक दिन जाना है। आज चाहे कल सबको निकल जाना है इस दुनिया से, कोई रहने के लिए नहीं आया है। लेकिन जो महापुरुष हमारे लिए मर मिट गए, जो महापुरुष अपना घर द्वार छोड़ दिया हमारे, हमको जो है कि हक अधिकार दिलाने के लिए, ऐसे महापुरुषों के आंदोलन को समाज तक पहुंचाने का हमने कसम खाया है। हमने तो कातिलों के मोहल्ला में घर ले लिया है। मैं तलवार भी चलता रहेगा विशाल गाजीपुर सपना बोध के ऊपर, फिर भी गाते रहेंगे गाना। जेल में रहेंगे फिर भी गीत गाते रहेंगे। किसका गीत गाते रहेंगे? अपने महापुरुषों गीत गाते रहेंगे। और आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें। और आज भी सर ने कहा कि आपके बैकग्राउंड कैसा है, तो मेरे पिताजी सिलाई काम करते थे और सिलाई काम करके हम लोग को जिलाई खिलाए। मेरे दो बुआ की शादी किए, मेरे चाचा का शादी किए, उसके बाद हम लोग को पढ़ाई लिखाए, भैया को पॉलिटेक्निक कराए, मुझे भी पढ़ाई लिखाए, संगीत से पढ़ाए बनारस यूनिवर्सिटी से, और बीए कराए, अभी भी पढ़ाई जारी है। तो मेरे पिताजी सिलाई काम कर करके, उनका एक सपना था कि मैं प्लास्टिक डाल करके रहूँगा, झुग्गी झोपड़ी में रहूँगा, लेकिन अपने दोनों बच्चों को पढ़ा करके और इस देश में मैं अपने जो है कि वो करूँगा। तो फिर उनका सपना बना, जब मेरा विचारधारा सुने वो कि नहीं ये बाबा साहब के मिशन पे काम करना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि विशाल कोई बात नहीं, मैं बाबा साहब के मिशन के लिए तुम समर्पित हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। मेरे पिताजी सपोर्ट करते रहे और आज भी हम लोग उसी घर में रहते हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे भी होंगे कि जो मेरा घर है, जो झुग्गी झोपड़ी का जो मेरा घर है, टाटी का घर है और मड़ई का घर है, तो मेरा वही घर है और मेरे लिए महल के समान है वो। क्योंकि मैं जब प्रोग्राम करके जाता हूँ तो उसी झोपड़ी में सोता हूँ, क्योंकि मेरा वो महल के समान है। और उस झोपड़ी को मैं अपना बहुत बड़ा घर समझता हूँ, क्योंकि बाबा साहब भी अपने लिए कभी नहीं मरे, वो समाज के लिए मरते मिटते रहे, क्योंकि वो पूरे देश के लिए कुर्बान हो गए। अगर वो अपना देखे होते, अपना घर द्वार देखे होते, अपना परिवार देखे होते, तो आज हम लोग इतना बढ़िया कपड़ा, इतना व्यवस्था के साथ नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस बात का सीख मिलती है अपने महापुरुषों से कि मैं जब प्रोग्राम करके जाता हूँ तो उसी झोपड़ी में सोता हूँ, जब कहीं से मैं जाता हूँ तो उसी घर में सोता हूँ, तो मेरे लिए महल के समान है। तो वो मेरे लिए सब कुछ है। बाकी मेरा समाज का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बड़ा करना है मुझे, चाहे इसके लिए विशाल गाजीपुरी सपना बोध को सीधा पर गोली खाना पड़ेगा, हम लोग खाएंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के आंदोलन को समाज तक पहुंचाएंगे। अब इस समय जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है, धमकियां तो आती रहेगी, हम लोग काम आगे तक करना है। किसी धमकी से मुझे डर नहीं है, मरना एक दिन सबको है। मैं अब मेरे समाज के लोग मुझे प्रोग्राम भी लगा रहे हैं, जगह जगह पे बड़े बड़े सिक्योरिटी के साथ प्रोग्राम लगा रहे हैं, मुझे बड़े बड़े कार्यक्रम करने हैं, हर जगह मुझे जाना है और समाज में लंबा काम करना है। मुझे मरने से कोई डर नहीं है। मैं जीऊंगा तो बाबा साहब के मिशन के लिए और मरूंगा तो बाबा साहब के मिशन के लिए। साथियों, आप सभी को नमोदाय, जय भीम। तो साथियों, आपने अभी पूरा उनकी डिटेल के साथ, इंट्रोडक्शन के साथ आपने सुना विशाल गाजीपुरी जी को। एक्चुअली अभी आप बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं, शायद आपको एहसास नहीं, मुझे पता है, मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के अपडेट आते हैं कि चैनल के माध्यम से। तो अभी आप सपना जी, आप कैसे इनकी, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि ये सपना कौन है, ये विशाल गाजीपुरी कौन है, तो आप इनकी ज़िंदगी में कैसे पहुँचे, क्या आप वहीं के रहने वाले हैं? तो अपनी डिटेल्स के साथ, क्या आपका लव मैरिज किया है, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे जरूर। तो हम चाह रहे हैं कि आप एज ए आर्टिस्ट, एक आप बहुत बड़े आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं, तो और हैं भी आप, कम से कम लोगों को पता तो लगे कि हमारा जो बहुजन, जो ये जोड़ा है युवा, और कितनी मजबूती के साथ बहुजन समाज को जगाने के लिए काम कर रहा है। तो थोड़ा प्लीज़ आप अपने बारे में पूरा डिटेल के साथ बताइए। सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम, और गौतम रत्ना सर को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आप सभी को जय भीम। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक बात आप पूछे हैं कि मतलब विशाल सर से आपकी कैसे मुलाकात हुई, तो आपको हम पूरा बताएंगे। एक बार प्रोग्राम था मेरे यहाँ विशाल सर का, तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, हम भी गए थे। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा हुआ और हम लोग प्रोग्राम भी किए, मुलाकात हुई। फिर हमारे गांव में लगा इनका प्रोग्राम, वहाँ भी प्रोग्राम किए। हमारे भैया फिर बात किए विशाल सर से कि हमारी बहन है, विशाल सर गाना गाना चाहती हैं, तो बोले ठीक है गवाएंगे, अभी कोशिश करेंगे।
तो फिर ऐसी बात होती रही। फिर हम एक विशाल सर बुलाए दिल्ली में ही। रिकॉर्डिंग, मेरा फर्स्ट रिकॉर्डिंग दिल्ली में हुई थी। यहाँ पे आए और गाना रिकॉर्डिंग हुआ और काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो ये हुआ कि प्रोग्राम लोग मांग करने लगे कि विशाल सर जो लड़की लेडीज़ गाई हैं, मैं उनके साथ प्रोग्राम चाहता हूँ। तो प्रोग्राम के लिए अब बगैर शादी का तो कोई भी लड़का, कोई भी फैमिली के नहीं छोड़ सकता, अलाउ नहीं करते। अपना बेटी को नहीं छोड़ सकता एक लड़की के साथ। तो भैया बोले कि ठीक है, 1-2 प्रोग्राम में हम लेकर आ सकते हैं। तो बात हुई कि नहीं, ये रेगुलर प्रोग्राम रहेगा 1 महीने का। तो भैया के 1 महीने का प्रोग्राम है तो प्रॉब्लम है, और वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, तो प्रॉब्लम होने लगी। तो बातचीत फिर यहाँ तक हुई शादी की बात कि नहीं, इन लोग की जोड़ी भी अच्छी है, अगर शादी कर दिया जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ऐसे छोड़ेंगे तो लोग तमाम तरह की दिमाग लगाएंगे। तो फिर हमारे मम्मी पापा या इनकी मम्मी पापा से बात किए और शादी वादी की बात हुई। और फिर आए हम बनारस में। फिर हम लोग 3-4 साल से लगातार स्ट्रगल करते रहे, गाना गाते रहे। काफ़ी गाना लोग पसंद भी करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू विशाल सर का काफ़ी फेमस हुआ। हमारा भी चल के बौद्ध गया में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लो जी, काफ़ी पॉपुलर हुआ। प्रोग्राम करते रहे, बस से ट्रेन से हम लोग जाते रहे। उस समय हम लोग के पास गाड़ी नहीं थी, और ठंडी में हम लोग कंबल रजाई लेके स्टेशन पे सोते थे, जाते थे। विशाल सर भी हमारा साथ देते रहे, हम भी इनका साथ देते रहे, और काफ़ी मतलब प्रोग्राम हम लोग किए। और आज क्योंकि विस्तार में बताएंगे, बहुत लंबी हिस्ट्री है हम लोग की, लेकिन हम लोग जब प्रोग्राम करने जाते थे तो बहुत काफ़ी ठंडा पड़ता था, और बस से, ऑटो से, ट्रेन से हम लोग जाते थे। तो लोग देखे तो कहे कि विशाल सर आप लोग इतने आते हैं रात में 12 बजे 1 बजे आप लोग स्टेशन पे बैठे रहते हैं। एक सर थे आजमगढ़ के, बोले कि विशाल सर ऐसा करिए कि आप लोग एक छोटी सी गाड़ी ले लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि आप लोग एक स्टार सिंगर हैं बहुजन समाज के, आप लोग ट्रेन बस से जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो सेफ्टी नहीं है आप लोग की, और क्योंकि आप लोग ऐसा गाना गाए हैं कि कभी भी आप लोग को अटैक कर सकते हैं लोग। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, कोशिश करेंगे। तो फिर हम लोग प्रोग्राम करके 1-1 रुपया इकट्ठा करके हम लोग, विशाल सर जब बैंक में पैसा जमा करने जाते थे तो बैंक वाला बोलता था कि अरे बे तू कहाँ से आता है, ये 500 रुपया 100 रुपया लेके जमा करता है, क्या करेगा ये सब पैसा को। तो बोलते थे ठीक है सर, जो करना होगा आपको हम बताएंगे। तो ऐसे 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया, ऐसे मतलब नहीं 500 रुपया 1000 रुपया, वही मतलब 500 रुपया 1000 रुपया जमा करते थे। और फिर जब जमा कर दिए पैसा, जब इकट्ठा हो गया, कुछ पैसा हमारे पास अवेलेबल हो गए, गाड़ी लिए, फिर प्रोग्राम करते रहे गाड़ी से भी। और आज हम लोग का मतलब स्ट्रगल चलता रहा अभी तक, और अभी तक हम लोग समाज में चलते रहे, गाना गाते रहे। तो काफ़ी अच्छा लगा, फैमिली का भी सपोर्ट मिला, और फैमिली का सपोर्ट मिला। साथियों, आप सुन रहे थे अभी जो उनकी वाइफ है सपना बौद्ध जी, पूरा जो उनका लाइफ है वो कितना स्ट्रगल किए हैं। मतलब आप सोचिए कि वो एक समाज को जगाने के लिए कितना दर्द, दोनों के अंदर कितनी पीड़ा है कि रेलवे स्टेशनों पर सो करके रात गुजारने के बाद वो लोग गांव-गांव जा करके और छोटे शहरों में जा करके प्रोग्राम करते थे, अपने बहुजन समाज को गाने के माध्यम से, बाबा साहब के ऊपर गाने लिखना, बनाना, और रात को इस तरह से सफ़र करना, और वो भी ट्रेन या बस से। तो मैं समझता हूँ कि आप उनके स्ट्रगल को समझ सकते हैं। और आज जिस मोड़ पर वो खड़े हैं, जिस दोराहे पर वो खड़े हैं, वो बहुत ही, जिस तरीके से मनुवादी और ब्राह्मणवादियों ने उनको धमकी और जान से मारने के लिए जो लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बहुजन पूरे समाज को उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना चाहिए। मैं तो खड़ा हूँ, मुझे बाकी अपील करता हूँ पूरे बहुजन समाज से कि उनको आर्थिक से लेकर के तन मन और धन से, क्योंकि आप लोग नेताओं को और पार्टियों को तो बहुत पैसा फंडिंग करते हैं, जो हमारे युवा दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सिर्फ समाज के पीछे, उस समाज के उस गाने के पीछे, जिसमें मतलब उनकी जान को खतरा हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आपसे अपील करना चाहता हूँ बहुजन समाज के सभी लोगों से, सभी देशवासियों से, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करें,
इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अच्छा, कुछ विशाल जी बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, एक बात छोड़ दी, थोड़ा उसको मैं पूरा कर दूँ। क्योंकि शादी हम लोग जब करना शुरू किए, शादी की जब बात हुई तो बीच में मैडम एक टेक्निक छोड़ दी। मैंने सोचा कि उसको बता दूं, मैं इशारा मैडम को कर रहा था, लेकिन मैडम शायद दूसरी टेक्निक पकड़ ली। तो बात ये था कि जब हम प्रोग्राम करते थे बस ऑटो से, चाहे जो भी अपना सफ़र था, तो उतरते थे कहीं बस से या ऑटो से, तो प्रशासन पहले पूछते, विशाल तुम लोग कहाँ जा रहे हो भाई साहब? तो हमने बोले भाई हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो बोले कैसे प्रोग्राम करते हो? हमने बोला भाई बाबा साहब गाना गाते हैं। तो ये कौन है? तो सर हम, ये तो सपना जी हैं, भी गाना गाती हैं। अच्छा, ये इनके गार्जियन कौन है? तो सर हम ही गार्जियन है। तो प्रशासन बोलता रही तुम कैसे गार्जियन हो सकते हो? हमने बोला कि साहब जी हम लोग का शादी होने वाला है और हम लोग अभी प्रोग्राम कुछ कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग शादी होने वाला है। अच्छा, इसका मतलब तो कहा बड़ी लंबी चोट लग रहा भाई, रुको रुको बैठो, साहब आएंगे जाना। तो मुझे 5 मिनट 10 मिनट बैठाते थे, साहब आते थे। अब उधर प्रोग्राम का लेट हो रहा है, उधर साहब का इंतजार करना पड़ता था। तो हम लोग बताते थे कि भाई हम लोग शादी होने वाला है ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपने घरे बात कराओ। तो हम लोग अपना आधार कार्ड दिखाते थे, घरे बात भी कराते थे। तो प्रशासन के लोग भी बहुत लोग गए, बहुत जगह गए, तो कि भाई अब आप लोग के माता पिता राजी हैं, अगर आप लोग राजी तो शादी कर लो, कोई बात नहीं। फिर हमारे समाज के लोगों ने भी कुछ सलाह दी कि विशाल सपना आप लोग की जोड़ी बड़ा अच्छा है, आप लोग के माता पिता अगर राजी तो आप लोग शादी कर लें, बड़ा समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। तो इसीलिए हम लोग शादी हुआ और उसके बाद समाज का मोहब्बत मिला। एक छोटा सा मेरा बेटा भी है, 2 साल का, आप लोग देख ही रहे हैं, 2 साल का बेटा भी मेरे साथ हैं। और अपने 2 साल के बेटा को लेकर के मैं आज इधर से उधर अपने जान को बचा रहा हूँ, इसलिए कि लंबा जीऊँगा तो लंबा काम करूँगा। बाकी मेरे बहुत से समाज मेरा साथ दे रहे हैं, अब बढ़िया काम हो रहा है। थैंक यू। तो देखिए उन्होंने अपना एक आप मतलब ये जो उन्होंने जो बात अभी बताई है कि जब वो प्रोग्राम के लिए निकलते थे तो पुलिस और प्रशासन, पुलिस ही कह सकते हैं, उनको बैठा लेता था थाने में कि एक लड़का लड़की रात को किस तरह से। तो आप सोचिए उन चीज़ों से, मतलब आज भी जहाँ बाबा साहब ने एक तरफ बराबरी का अधिकार दिया है हर लड़की को, तो वहाँ भी इस देश के जो पुलिस, खासतौर से पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, उनकी आज भी एक मेंटलिटी ये है कि वो उसको दूसरे रूप में देखता है, ना कि उसको एक अच्छे रूप में देखता है। तो इसलिए फिर उन्होंने अपना मैरिज का डिसीजन लिया कि भाई ये दोनों सिंगर हैं, दोनों का एक ही प्रोफेशन है, तो शादी के तो बहुत अच्छा आपने काम किया और मेरी शुभकामनाएं आपके पूरे जीवन के लिए हैं और उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। और लेकिन एक सलाह जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं फिल्म लाइन में 30 साल से हूँ। अक्सर जब इस लाइन के लोग दोनों में से कोई भी एक बड़ा स्टार बन जाता है तो वो फिर कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं तो वो अलग अलग होने लगते हैं। तो ये काम मत करिएगा। कलाकार हैं, आपको भी बोल रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि ये वाला काम मत कर दीजिएगा कि कोई सा एक बड़ा हो जाए तो फिर अलग अलग होने का काम मत करिएगा। बड़े होंगे तो दोनों लोग। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब आप देखें कि कितना स्ट्रगल उन्होंने शुरू से किया दोनों ने, तो मैं समझता हूँ कि और बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार उनके साथ और उनके जितने भी ऑडियो वीडियो जो भी उनके चैनल पे आए या किसी दूसरे माध्यम से आप मिलें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आर्थिक सहयोग की भी मैं उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ। उनको बहुत ज़रूरत है इस टाइम, हर तरीके से तन मन धन से आप लोग जरूर उनको सहयोग करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद सर। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अम्बेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।